Hello young champs, welcome to Teach 23 and this is Shikha Singh. Today we will be starting last unit from your book Marigold, right? So we are going to start with a poem. Okay? आपका मीन्स आपकी पोएम का नाम क्या है? आपकी पोएम का क्या नाम है? स्ट्रेंज टाल. ओके? स्ट्रेंज टाल सुन के क्या लगता है? मीन्स क्या होगा इसमें? आई टेल यू, इसमें बहुत सारे एनिमल्स बात करते हैं. ओके, ऑब्वियसली एनिमल्स मीन्स अगर बात करने लगेंगे तो हमें थोड़ा स्ट्रेंज तो लगेगा ही, है ना. सो दैट्स अबाउट योर पोएम एंड योर पोएट इज L.E. Yeats. ओके, L.E. Yeats. आपके पोएट्स कौन है? ओके, सो वी स्टार्ट अप विद द पोएम. आप देखेंगे इस पोएम में आपको बहुत सारे एनिमल्स मिलने वाले हैं. ओके, सो पोएम स्टार्ट करें. A little green frog lived under a log, and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak croak. Okay. So first thing is about a little frog. Okay. So the first animal you have a frog. The poet says कि जो frog है, he lives under a log. What is log? Log means वुड का पीस. ओके, मतलब एक वुड के पीस के नीचे रहता है वो. ठीक है, मीन्स ये कोई वुड है, सपोज दैट. ओके, यहाँ पे ये फ्रॉग है. ओके, इसके नीचे. एंड हर बार उसको जब मन करता है किसी को गुड मॉर्निंग विश करे, तो गुड मॉर्निंग की जगह उसके मुंह से क्या निकलता है? उसके मुंह से क्रॉक क्रॉक. ठीक है, ऑब्वियसली मीन्स जब भी फ्रॉग की आवाज़ कैसी होती है, जब भी फ्रॉग बोलता है तो कैसे बोलता है? क्रॉक क्रॉक. ठीक है, सो जब वो गुड मॉर्निंग बोलता है तो हमें क्या लगता है? क्रॉक क्रॉक. तो इस पोएम में एनिमल्स कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, बट हमें उनका एक ही जैसी आवाज़ सुनाई देती है. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर फ्रॉग. ओके, नेक्स्ट कौन सा एनिमल्स है? देखिए. A duck lived by the waterside, and little did he lack. But when he asked, "How do you do?" he only said, "Quack quack." Next animal is a duck. Okay, duck जो है bird है. Okay, so next bird is a means duck. वो कहाँ रहता है? Means duck कहाँ रहती है? Waterside. Means एक छोटे से pond में. Okay, ये देखिए. duck कहाँ रहती है? Pond में. Means pond means जहाँ एक छोटा सा पानी का एरिया हो. ठीक है, उसके पास रहती है. एंड उसको जब भी पूछो व्हाट डू यू डू, या कैसे हो, या फिर क्या कर रही हो, तो क्या जवाब में हमें क्या बोलती है? क्वैक क्वैक, है ना. क्या बोलती है? क्वैक क्वैक. मीन्स हो सकता है वो आंसर दे रही हो, बट हमें सुनाई क्या देता है? क्वैक 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 क्वैक. ओके, अ डक लिव बाय द वाटर साइड एंड लिटिल डिड ही लैक. उसमें कोई कमी नहीं थी. ठीक है, डक में कोई कमी नहीं थी. But when we asked how do you do, he only said quack quack. हम जब पूछते हैं how do you do, he only said quack quack. वो मीन्स वो क्वैक क्वैक में ही जवाब देता था. ठीक है, मीन्स जब भी हम डक से कुछ पूछते थे तो वो किस में जवाब देता था? क्वैक क्वैक. वो और कुछ बोलना ही मीन्स उससे और कुछ बोलता ही नहीं था. ठीक है, मीन्स हो सकता है वो हमसे कुछ कहना चाहता है. ठीक है, बट हमें सुनाई क्या देता है? क्वैक क्वैक. ओके, A little pig lived in a sty, as fat as he could be, and when he asked for dinner, he cried loud, "Wee wee." Now, next is a pig. Okay, एक छोटा सा pig है. ठीक है, pig कहाँ रहते हैं? स्टाई में. ओके, मीन्स उनके घर को हम लोग 1 मिनट स्टाई बोलते हैं. ओके, पिग मीन्स पिग का जो फॉर्म जैसा चीज़ होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टाइस. ठीक है, सो हमारा जो पिग है वो कहाँ रहता है? स्टाई में. ओके, हमारा पिग बहुत ही गोलू मोलू सा है. ठीक है, फैट मीन्स बहुत ही ये देखिए कितना गोलू मोलू सा है ना.
सो द पोएट से जब भी उसको हम डिनर मीन्स उसको डिनर चाहिए होता है, वो आके पूछता है, डिनर था मीन्स वो पीक आके हमसे पीक आके पूछता था डिनर के लिए, कुछ भी बोलता था वो डिनर के लिए ही पूछता था, बट हमें क्या आवाज़ आती थी, वी वी करके। ओके, आपने पिक की आवाज़ सुनी है ना। Three pups lived in a kennel and loved to make a row. And when they meant, may I go out? They said, भाव वाव भाव वाव। नेक्स्ट एनिमल कौन है, पपी। ठीक है, 3 पप्स मीन्स छोटे छोटे डॉग के बच्चे। ओके, छोटे छोटे डॉग के बच्चे। देखिए रो में चल रहा है, रो मीन्स होता है एक के पीछे एक चलना। ओके, ऐसे ऐसे मीन्स जैसे हम असेंबली में खड़े होते हैं या बैठते हैं तो एक रो में बैठते हैं। ओके, वो लोग कहाँ रहते हैं, कैनल में। ओके, फ्रॉग कहाँ रहता था, लॉग के नीचे। एंड डक कहाँ रहता था, वाटर साइड पे। एंड पिग कहाँ रहते हैं, स्टार में। ओके, डॉग कहाँ रहते हैं, कैनल में। ठीक है, सो देवर 3 डॉग्स, ये देखिए आप लोग। एंड 3 पप्स मीन्स 3 पप्स। ओके, एंड उनको क्या अच्छा लगता था, टू मेक अ रो मीन्स एक ऐसे लाइन में चलना, एक के पीछे एक करके। ठीक है, एंड घूमते रहना और वो हंसते थे। ठीक है, मे वी गो आउट मीन्स वो घूमते रहना और वो हंसते हमसे मीन्स वो घूमते रहते थे हमेशा, बच्चे जो मीन्स पप्स थे। एंड वो हमसे आके पूछते थे कि मे मीन्स मे हम लोग बाहर जा सकते हैं, मे वी गो आउट, क्या हम बाहर जाएं। बट हमें सुनाई क्या देता था, भाव वाव भाव वाव। ठीक है ना। डॉग चाहे जो भी पूछना चाहते हो हमसे या कुछ सुनाई भी देता है, मीन्स डॉग हमसे कुछ भी बोलना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं तो हमें क्या सुना देता है, भाव वाव, है ना। सो दैट वाज अबाउट डॉग, डक, पिग और पप्स। ठीक है, 4 एनिमल्स। If all these animals talked as much as little girls and boys, and all of them tried to speak at once, wouldn't it make a noise? If all these animals talked as much as little girls and boys, अगर ये सारे एनिमल्स हैं छोटे गर्ल्स एंड बॉयज़ की तरह बात करने लगे, एंड मीन्स देखिए, एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, सोच के देखो अगर ये सब एक साथ बोलने लगे। ठीक है, वुडंट इट मेक अ नॉइस, कितना शोर शराबा होगा, हो जाएगा, है ना। मीन्स इमेजिन करके देखो आप, मीन्स सारे एनिमल्स जो ये हैं एक ही टाइम पे एक साथ बोलने लगे। इसके पहले वाली स्टोरी में शायद आपने देखा है था, जिसमें सारे एनिमल्स को एक म्यूजिशियंस बनना था, है ना। मीन्स यही चीज़ है कि एक टाइम पे अगर सारे लोग एक साथ बोलो तो कितना ज़्यादा शोर हो जाएगा, है ना। मीन्स आप इमेजिन करके देखो, जब आप स्कूल जाते हो, ठीक है, एंड लंच के टाइम पे सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं मैम मैम मैम, कितना शोर शराबा हो जाता है ना, हर जगह से आवाज़ आती है उस टाइम पे, एंड मीन्स कितना नॉइस होता है ना। सो पोएट कह रहा है अगर ये सारे एनिमल्स एक साथ ही एक टाइम पे अपनी अपनी लैंग्वेज में चिल्लाने लगे तो व्हाट अ नॉइस इट विल बी। ओके, सही बोल रहा है ना पोएट। सो दैट वाज योर पोएम। व्हाट डिड यू सी इन दिस पोएम। द पोएट मेक पीपल इमेजिन, आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा है पोएट, क्या क्या, इफ़ एनिमल पर मीन्स इफ़ एनिमल टू स्पीक लाइक ह्यूमंस, अगर एनिमल्स ह्यूमन की तरह बात करें मीन्स कर रहे होते, एंड दे ऑल स्पीक एट सेम टाइम, इट वुड बी क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस। ओके, अगर ये एक साथ एक ही टाइम पे बात करें तो बहुत आवाज़ करेगा। ओके, बहुत आवाज़ करेगा वो। एंड कुछ एनिमल्स के बारे में भी ये बताया है कि मिस पोएट ने बताया कि हो सकता है कि एनिमल्स हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, बट हमें सुनाई सिर्फ उनकी स्पेसिफिक वॉइस ही देती है ना। लाइक फ्रॉग मिस कह रहा होता है, लॉक, फ्रॉग कहाँ रहता है, लॉक के नीचे, एंड उसकी वॉइस क्या है, क्रॉक क्रॉक। डक कहाँ रहता है, वाटर साइड, एंड हिज वॉइस इज क्वैक क्वैक। एंड पिग कहाँ रहता है, स्टाई, एंड हिज वॉइस इज वी वी, है ना। एंड पप्स एंड मीन्स पपीज कहाँ रहते हैं, कैनल में, एंड देयर वॉइस इज भाव वाव भाव वाव। ओके, सो वी हैव सम न्यू वर्ड्स। इंस्टेड,
INSTEAD। इंस्टेड मीन्स क्या होता है? इंस्टेड मीन्स बजाय, मीन्स आपको बहुत ज़्यादा खेलने के बजाय पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लेक, LACK, लैक मीन्स कमी, ओके। स्टाई मीन्स STY, स्टाई मीन्स पिग जहाँ पे रहते हैं उनके घर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कैनल, KENNEL, KENNEL, कैनल मीन्स जहाँ जो डॉग का घर है, ठीक है, जहाँ पे डॉग रहते हैं। रो मीन्स हाँ, जैसे एक के पीछे एक बैठना या खड़े रहना एक रो में, जैसे हम लोग असेंबली में खड़े रहते हैं या प्रेयर के टाइम पे, ठीक है। मिनट मीन्स मतलब, ओके। आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? A little green frog said quack quack. No. Quack quack कौन करता है? Duck. Okay. A little pig loved to make crow. No. Dog room में रहता है ना. Next. A duck only said croak croak. No. Frog बोलता है, ये भी no. सारा no no no. Last क्या है? A pig cried loud wee wee. Yes. Pig कैसे बोलता है? Wee wee. Okay. Next. Seema talks a lot means बहुत ज़्यादा, and her brother calls her talkative. Do you think Seema should talk? सीमा को कहाँ बोलना चाहिए? Do you think Seema should talk means सीमा को कहाँ बोलना चाहिए? When the teacher is teaching in class, जब टीचर क्लास में पढ़ा रही हो उस टाइम सीमा को बोलना चाहिए? No, उस टाइम तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए. On the playground, yes, प्लेग्राउंड में तो बोलेंगे ही, है ना. शी इज़ इटिंग, वाइल शी इज़ इटिंग, जब वो खाना खा रही हो मीन्स खाना खाते टाइम किसी को बात करनी चाहिए? नहीं, ये भी रॉन्ग. लास्ट क्या है? वैन मदर आस्क्स हर अबाउट मीन्स हैपन इन स्कूल, अबाउट व्हाट हैपन इन स्कूल मीन्स स्कूल में क्या हुआ. जब मदर ये पूछे तो सीमा को सारी बातें बतानी चाहिए. येस या नो? येस, सभी को बात बतानी चाहिए. क्या स्कूल में हुआ, कैसे स्कूल में हुआ, क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, आप लोग क्या खेले, क्या नहीं खेले, मीन्स लंच किया कि नहीं किया, सब बताना चाहिए मम्मा को. ओके. नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. आपके पास जो वर्ड्स है मीन्स दीज आर क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स. ओके. जैसे हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ये सारे जो हैं ये सारे वर्ड्स मीन्स किस टाइम पे यूज़ करने चाहिए हमें, ये ठीक है, इसका हमें ये करना है. एंड जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो कैसे करते हो, ठीक है. तो फर्स्ट इज मीन्स व्हाट इज़ योर नेम. यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? व्हाट. ओके. व्हाट इज़ योर नेम, ये तो सब जानते हैं. आप कितनी ईयर को हो, तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? हाउ. ओके. ये तो सभी को पता है ना कि कब लगता है हाउ, है ना. नेक्स्ट. हाउ मीन्स ये तो सभी को पता है कि हाउ कब यूज़ करते हैं. मीन्स जब कोई नंबर आ रहा मीन्स कोई भी नंबर आ रहा हो या फिर कैसे पूछना हो तो हम हाउ यूज़ करते हैं. ओके. डू यू प्ले. डू यू प्ले यहाँ पे हम क्या फिर कर सकते हैं? यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? व्हाट मीन्स यहाँ पे व्हाट डू यू प्ले ये भी यूज़ कर सकते हैं. मीन्स आप क्या खेलते हो? क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस, कुछ भी तो खेलते होगे. यहाँ पे व्हाट भी यूज़ कर सकते हैं. सॉरी, व्हाट, हाँ, यहाँ पे व्हाट भी यूज़ कर सकते हैं. एंड व्हाट मीन्स क्या? व्हेन आप मीन्स व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हो मीन्स टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना, कि आप शाम में खेलते हो, मॉर्निंग में खेलते हो, कब खेलते हो. व्हेन डू यू प्ले मीन्स टाइम के लिए. ओके. वेयर भी यूज़ कर सकते हैं मीन्स तुम कहाँ खेलते हो? फ्रेंड्स के घर खेलते हो, स्टेडियम में खेलते हो, गार्डन में खेलते हो, कहाँ खेलते हो. ओके. सो यहाँ पे वेयर, व्हेन एंड व्हाट ये मीन्स तीनों यूज़ कर सकते हैं. ओके. सो कहाँ, कैसे, कब, कितना, ये सब क्या है? ओके. दीज आर योर क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? यहाँ पे हम लोग वेयर फिल कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्या है? आप एक काम करना, जब आप ये मीन्स चैप्टर पढ़ लोगे देन फॉर्म सम क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ. ओके. मीन्स आप व्हाट से 5 क्वेश्चंस बनाना, मीन्स सेंटेंसेस बनाना, व्हेन से बनाना, वाई से बनाना एंड हाउ से. सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन वर्ड है आप उनसे 5 सेंटेंस बनाना. ओके. टिक द करेक्ट वर्ड. देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स आपको सही लगे उस पर हमें टिक करना है. ओके. फर्स्ट
डू नॉट इन द क्लास, क्या होगा यहाँ पे? शॉट, ओके, डू नॉट। सो यहाँ पे क्या होगा? डू नॉट शॉट इन द क्लास। डू यू लाइक टू ड्रिंक, क्या होगा? वाटर, ओके। ही, यहाँ पे क्या होगा? ही टू क्लाइंब ट्री मीन्स ही ट्राइड मीन्स वो क्लाइंब पे चढ़ने में थक गया, सॉरी पेड़ पे चढ़ने में थक गया, ओके। विल यू प्लीज़, क्या होगा? विल यू प्लीज़ हेल्प मी, ओके। आई कैन सी, ये तो आप लोग को पता है, सी मीन्स ये, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? देखने वाला सी, ठीक है। आई कैन सी विथ माई आइज, ठीक है। सो नेक्स्ट मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। इज, इससे इज यूज़ करके हमें कोई सेंटेंस बनाना है, ओके। सो इज योर होमवर्क कंप्लीट? इज योर होमवर्क कंप्लीट? आर, सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स, ठीक है। इज, ओके। एंड आर यू कमिंग टू पार्टी? आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स, है ना। ठीक है, आर यू कमिंग टू द पार्टी? ये एक्स्ट्रा है, पेंसिल में ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। Do you have an extra pencil? You can use have in a question means questioning, you means and you can use have in a sentences also, ठीक है। मीन्स आप जो है have को एक questioning words में मीन्स और एक sentence बनाने में, दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ओके। हैज़ भी मीन्स आपके पास कुछ चीज़ है या फिर इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये सिंगुलर फॉर्म के लिए। देखिए, दीपक हैज़ अ पेट, ओके। पेट, डॉग, ओके। नेक्स्ट क्या है? हैड, पिंकी हैड कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, ओके। आप लोग कर लेना, पिंकी हैड कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। सो वी डिड 3 क्वेश्चनिंग एंड 2 सेंटेंसेस, ओके। तो वी डिड 3 क्वेश्चंस एंड 2 सेंटेंसेस, आप यूज़ कर सकते हो, है ना। हैज़ हैव मीन्स आप अब तो यूज़ कर सकते हो एकदम ईजिली। हैज़, हैव, इट। एंड आपको बहुत छोटे छोटा मीन्स बहुत छोटा छोटा सेंटेंस बनाना है, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट यू हैव, देखिए क्या है आपके पास अभी। कंपोजिशन मीन्स यू हैव एन कंपोजिशन, आपको अपने मीन्स कोई भी आपका जो पेट है उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। इन कंपोजिशन मीन्स टॉपिक क्या है? पेट। देखिए 1 मिनट, you have to write 5 to 6 sentences about your pet, okay। So we will be writing about most pet the dog, ठीक है। हम लोग डॉग के बारे में लिखते हैं। I have a dog, मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। I have a dog, okay। dog, this name Milo, this name Milo, he is, देखिए he waits for me when I am at school, okay, and we play together, ठीक है।
When I am school, at school, when I am at a school, we play together. Okay. We play together. He is born मीन्स वो किस कलर में मीन्स ब्राउन है, उसके उस टाइम की तो बात नहीं लिखेंगे. हेज कलर आप किस कलर में है ये लिख सकते हैं. ठीक है. ही इज़ ब्लैक इन कलर. इन मीन्स यहाँ पे मैं इन ही इज़ ब्लैक इन कलर विथ ब्लैक आइज. ओके. ओके. नेक्स्ट देखिए. ही हैज़ हिज ओन कैनल इन आवर गार्डन. ठीक है. इन आवर गार्डन. ठीक है. सो दैट मीन्स सो दैट वॉज बी इनफ इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग. ठीक है. मीन्स इतना इनफ है, बट आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर इसे कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. ठीक है. यू आर फ्री टू ऐड एनीथिंग एंड यू फ्री टू चेंज एनीथिंग. ओके. ज़रूरी नहीं मीन्स ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही आप लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. आप क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो, इसे कहाँ सुलाते हो, किसके साथ खेलते हो, कब आता है, कुछ भी ऐड कर सकते हो. ठीक है. एंड इस पोएम के साथ ही पता है आपको, इस पोएम के साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा मीन्स कुछ नहीं मीन्स एक एक्स्ट्रा मीन्स चैप्टर है. ठीक है. दिस इज जस्ट अ स्मॉल एक्सरसाइज. ठीक है. सो द नेम ऑफ योर पोएम इज द वाइस ओल्ड आउल. ओके. आपको पता है आउल को बहुत वाइस माना जाता है. क्यों? आपने कार्टून में देखे हैं ना, मीन्स जितने भी उसमें जज बनाए जाते हैं, मीन्स कार्टून में सारे एनिमल्स होते हैं एंड उनमें जो भी जज बनता है कौन होता है? आउल होता है. क्यों? बिकॉज आउल इज कंसिडर टू बी वेरी वाइस. ठीक है. आपने नहीं देखा आउल बहुत मीन्स साइलेंट होता है ना. वो हर चीज़ को देखता रहता है इधर उधर इन सारे चीज़ को देखता है. मतलब कि और कुछ बोलता नहीं है, बट सब कुछ देख के समझ के सोच के अपने पास रखता है. ठीक है. सो दैट इज़ अ साइन ऑफ अ वाइज पर्सन. ओके. जो पर्सन एकदम से बक करता है या फिर कुछ भी सुना देता है, कुछ भी बोल देता है, वो एकदम मीन्स एकदम रिएक्ट कर देता है, वो वाइज नहीं माना जाता. दे आर मीन्स नॉट कंसिडर टू बी वाइज. ठीक है. मीन्स वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है. मीन्स वाइज लोग माना जाता है कि चुपचाप सब देखते हैं, समझते हैं एंड जहाँ ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं पर रिप्लाई करते हैं. ओके. सो ऑल इज़ कंसिडर टू बी वेरी वाइज. मीन्स बहुत वाइज माना जाता है उसे. वी हैव अ 4 लाइन पोएम. ओके. सो आपका पोएम क्या है देखिए. द वाइस ओल्ड आउल. ये आपका एक और पोएम है 4 लाइन का. तो देखिए. अ वाइस ओल्ड आउल लिव्ड इन अ ओक. ठीक है. लिव्ड इन एन, यहाँ पे देखिए एन जो है ओ ओक, ये एन इसलिए यूज़ किए हैं. यहाँ पे ओक जो है एक वो है मीन्स वॉवल है. ठीक है. ओ वॉवल्स के आगे हम हमेशा जब भी यूज़ करते हैं एन यूज़ करते हैं. ओके. द मोर ही सा द लेस ही स्पोक. The less he spoke, the more he heard. ठीक है. Why can't we all be like that wise old bird? ठीक है. ओके. मीन्स एक पुराने ओक मीन्स पुरानी की ओक ट्री है. पुराने ओक ट्री पे आउल रहता था. वो जितना ज़्यादा चीज़ें देखता था उतना कम बोलता था. ठीक है. द मोर ही सा द लेस ही स्पोक. वो जितना ज़्यादा देखता था उतना कम बोलता था. द लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड. अब सुनिए. जितना वो कम बोलता था उतना ज़्यादा वो सुन सकता था. ठीक है. आप क्लास में हो.
ठीक है। एंड दो बच्चे मीन्स फाइट कर रहे हैं। अगर दोनों ही चिल्लाना शुरू कर दें तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। बट अगर कोई एक शांत हो जाए एंड सुन ले कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, तो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए। ओके, मारपीट की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। इट इज़ लाइक दिस, ओके, कि आप मीन्स अपने आसपास की चीज़ें जब देखते हैं उस चीज़ें से सीखा करो। ठीक है, अपने आसपास की चीज़ें से सीखा करो। आपको पता है नेचर इज़ द ओनली द बेस्ट टीचर। ओके, मीन्स टीचर मीन्स नेचर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टीचर। मीन्स नेचर मीन्स ये नेचर नहीं, मीन्स ये रिवर ये सब नहीं। नेचर मीन्स बिहेव। ओके, आप मीन्स आपके सराउंडिंग क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, कुछ देख रहे हो कि मीन्स आप कुछ देख रहे हो तो ध्यान से देखो, आप कुछ सुन रहे हो तो उसे ध्यान से सुनो। ठीक है, लाइक वॉइस आउल। ओके, वो जितना ज़्यादा देखता है उतना ही कम बोलता है एंड जितना कम बोलता है उतना ज़्यादा सुन सकता है। जब आप कम बोलोगे तो आवाज़ कम होगी एंड आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा सुन सकते हो। सो द पोएट सेज हमें भी आउल की मीन्स आउल की तरह ही होना चाहिए। कैसे? कम बोलो, ज़्यादा सुनो, आसपास की चीज़ों पे मीन्स चीज़ों पे नज़र डालो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न बिहाइंड देम। सो आपको वो रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, ये आपकी छोटा सा स्टोरी है ना, मैं सॉरी पोयम। नाउ आपके पास एक पिक्चर स्टोरी है। ठीक है, क्या है? द टॉकटिव टॉर्टोइज। ठीक है, मीन्स आपने नर्सरी में शायद ये स्टोरी पढ़ी होगी। आई टेल यू दिस स्टोरी इज मीन्स शॉर्ट, मीन्स इन शॉर्ट। ठीक है, मीन्स बहुत शॉर्ट। ये मीन्स मैं आपको बताती हूँ, बहुत शॉर्ट में एक स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, ये पिक्चर स्टोरी आप देख लो, आप पहले से देख लो, फिर खुद समझ जाओगे आप। ये देखिए स्वान टॉर्टोइज, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है एंड ये ठीक है। सो क्या होता है देखिए, मैं आपको स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ। टू स्वान एंड उनका एक फ्रेंड था टॉर्टोइज। ठीक है, एंड जो टॉर्टोइज था वो बहुत बात करता था, बहुत बोलता था। ठीक है, मतलब चुप ही नहीं रहता था, इतना बात करता था कि चुप ही नहीं रहता था। ठीक है, एक दिन टॉर्टोइज ने बोला, तुम लोग किससे? बोला सॉन से, मीन्स ये जो हैं इसके फ्रेंड्स। क्या बोलता है? तुम लोग तो सारी दुनिया देख लेते हो उड़ के, है ना, मैं तो सारा दिन यहीं पे रहता हूँ, मुझे भी दुनिया देखनी है। तो जो सॉन मीन्स उसका जो फ्रेंड सॉन है वो क्या बोलता है? ठीक है, ठीक है, चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं। देन वो लोग सोचते हैं इसे लेकर कैसे जाएंगे, ये तो उड़ ही नहीं सकता, है ना। एक लकड़ी दोनों साइड से एक एक स्वान पकड़ लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये एक लकड़ी है, यहाँ से पकड़ लेते हैं। ठीक है, एंड टॉर्टोइस लकड़ी को बीच से अपने मुंह से पकड़ लेता है। और टॉर्टोइस को देखिए बीच से अपने मुंह से लकड़ी को पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब दो स्वान उड़ रहे हैं एंड बीच में स्टिक, ये देखिए स्टिक है। स्टिक को अपने मीन्स टॉर्टोइस थप से मीन्स दोनों ये स्वान साइड ये जो दो स्वान है ये स्टिक को दोनों तरफ से पकड़ते हैं। अपना जो स्वान है उसे सॉरी मीन्स जो टॉर्टोइस है उसे बीच में पकड़ता है। ठीक है, एंड ये लोग आकाश पे उड़ने लगते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद टॉर्टोइस को बोलने की इच्छा किया। फिर सोचता है कि वो इतना बोलने वाला था, अब उसे बोलने का तो मन करेगा ही, तो वो सोचता है चलो बोलते हैं। एंड वो बोलना स्टार्ट करता है, जैसे ही मुंह खोलता है एंड वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। ठीक है, देखिए ये है 1 मिनट एंड क्या होता है, इसने मुंह खोला और ये नीचे गिर गया। देखिए, ठीक है। सो दैट वॉज योर स्टोरी। ओके, आपके पास अब क्या है, देखिए ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई। पिक्चर स्टोरी मीन्स आपके पास एक पिक्चर्स है एंड यू हैव टू मेक अ स्टोरी फॉर 2-3 लाइन्स यूज़ कर लो। मीन्स एक पिक्चर्स के लिए आप 2-3 लाइन्स यूज़ कर लो। ठीक है, यू विल गेट मीन्स स्टोरी। ओके, आपकी स्टोरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट। अब इसे लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे हम, 1 मिनट मैं बताती हूँ आपको। देखिए
once upon a time two swans and a tortoise. ठीक है, tortoise वो लोग कहाँ रहते थे? लिव नियर द रिवर. ओके, वो लोग नदी के पास रहते थे. ओके, दे वर फ्रेंड्स. रिवर फ्रेंड्स मीन्स रिवर के पास में कौन रहता था? टू स्वॉन्स एंड वन टॉर्टोइस. एंड ये लोग कहाँ रहते थे? रिवर के पास में. एंड ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. ठीक है, वन डे देखिए क्या होता है. वन डे द टॉर्टोइस, समझ लेना आप लोग, टॉर्टोइस है ये, ESE, टॉर्टोइस वांटेड टू फ्लाई. ठीक है, उसको उड़ने का मन किया, उड़ना चाहता था, मीन्स फ्लाई. ठीक है, सो द स्वॉन्स हैव गॉट एन आइडिया. ठीक है, got an idea. The swan held a stick. The swans held a stick with their feet. Okay. ठीक है, आप लोग इतना कर लेना, फिर मैं इसे रेस करके दूसरा करूँगी. ओके, इसके बाद से मतलब करूँगी. सो देखिए, with their feet and asked the tortoise to hold the stick with his mouth. Okay, with his mouth. Okay, they told the tortoise not to talk. Okay, but the talk देखिए, but the talkative tortoise, मैं नीचे करती हूँ. ओके, but the talkative tortoise could not, मैं इसे रेज करती हूँ. ओके, could not keep quiet. ठीक है, शिट, ये क्या हो गया?
ओके, wait 1 minute. For long time, for long, and opened his mouth. Mouth to say something. He lost his hold. ठीक है. He lost his hold and fell down from the sky. ओके, सो ये आपका स्टोरी पिक्चर है. ठीक है, पिक्चर स्टोरी है मीन्स. सो दैट वाज ऑल इन दिस स्टोरी. ठीक है, सिंपल सी छोटी सी स्टोरी. ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबा लिखो. एज आई ऑलवेज से, यूज़ योर इमेजिनेशन, यूज़ योर वर्ड्स. आप कुछ भी जैसे इच्छा हो आप लिख सकते हो. ठीक है, ठीक है. मीन्स स्टोरी वर्ड्स चेंज कर सकते हो बट स्टोरी चेंज नहीं कर सकते. ओके, copy each question and then choose the right answer from the red box. Okay, one has been done for you. Okay, so आपको क्या करना है, आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं ये. ठीक है, एंड वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस है. ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ आंसर्स भी हैं. आपको इन्हें मैच करना है एंड देन यू हैव टू राइट. ओके, आप मीन्स कंपैरिजन में मतलब आप लिख सकते हो. मीन्स जैसे कि एक पर्सन से कंपेयर करके कि वो ऐसा है जैसे मीन्स जैसे हम मैन टॉल है एंड वो मीन्स वुमेन जो है वो शॉर्ट है. ओके, कंपेयर करके. ठीक है, नाउ कैन यू सी 2 पीपल. ओके, आप लोग तो इसे देख ही रहे हैं. देयर इज़ अ लेडी एंड देयर इज़ अ मैन. ओके, सो इज़ द मैन टॉल और शॉर्ट? ही इज़ टॉल. ओके, क्या है? ही इज़ टॉल. यहाँ पे एक आपके लिए दिया है. नेक्स्ट क्या है? Is the woman tall or short? तो she is short. आंसर क्या होगा? She is short. Okay. Next, is the elephant big or small? Is the elephant big or small? It is big. Elephant बड़ा है या छोटा है? Big है ना? It is big. Okay. Is the mouse big or small? It is small. ये देखिए छोटा सा माउस है. Okay. Next क्या है? Is the tree green or red? Tree किस कलर में है? It is green. Is the house green or red? It is red. Okay. मैंने ऐसे ही लिख दिया है बट आप लोग ऐसे नहीं करना. पहले क्वेश्चंस उसके नीचे आंसर, पहले क्वेश्चंस उसके नीचे आंसर. ठीक है. Now you have a story, The Grasshopper and the Ant. Okay, I don't know कि आप लोग में कितने लोगों ने ये स्टोरी सुनी है, बट अगर आप लोग कार्टून के फ़ैन हैं, कार्टून्स फ़ैन हैं, अगर आप लोग स्टोरी वाले कार्टून देखते हैं तो शायद आपको ये पता हो. ठीक है, मीन्स इस स्टोरी के बारे में. इट इज़ वेरी फेमस म्यूज़िकल स्टोरी. ठीक है, सो दिस अडैप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल. ओके, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? एसोप्स फेबल से. ठीक है, एसोप्स फेबल मतलब लाइक हमारे पंचतंत्र पता है आपको. पंचतंत्र में बहुत सारे स्टोरीज़ मिला के जो है एक बुक है. ठीक है, पंचतंत्र जो है बहुत सारी स्टोरीज़ इसमें है. मीन्स उस सारी स्टोरीज़ को मिला के एक बुक है. वैसे ही एसोप्स फेबल में एसोप की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, फिर भी वो जिसे मिला के एक बुक बनी है. ठीक है, सो ग्रासोफर एंड द एंट इज़ अ फेमस स्टोरी. ठीक है, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है. इसमें एक ग्रासोफर है एंड ये देखिए
इसमें एक जो है ग्रॉसहॉपर है एंड बहुत सारे कुछ फेमस एंड्स भी हैं, ठीक है। जो फ्रेंड थे, मीन्स ये लोग फ्रेंड्स थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि देन हम लोग देखेंगे कि ये रहें कि नहीं रहें, ठीक है। सो वी मूव ऑन टू द स्टोरी। Once there lived a lazy grasshopper. He didn't like to work. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. ठीक है। क्या होता है कि मतलब lazy means, one minute, हाँ, lazy आप यहाँ पे देख रहे हैं, lazy means होता है आलसी, ठीक है। मीन्स क्या होता है कि मीन्स उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। किसे? ग्रॉसहॉपर को। क्या होता है कि एंड सारा दिन वो क्या करता था, गाना गाता बजाता रहता था, है ना। मीन्स देखिए, सो उसकी लाइन क्या थी, हमेशा मीन्स वो बोलता रहता था। देखिए, एक ग्रॉसहॉपर रहता था एंड उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं रहता था। मीन्स उसको काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ऑल डे वो सारे टाइम वो क्या करता है, गाता बजाता रहता है एंड खेलता रहता है, ठीक है, सनशाइन में। मैं कितना, 1 मिनट। He looked at me. I'm so happy as can be. सो उसकी लाइन क्या थी, मीन्स उसका क्या लाइन, हमेशा वो क्या बोलता रहता था, मुझे देखो मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ, मेरी तरह और कोई और खुश हो ही नहीं सकता। मीन्स वो सबसे ज़्यादा खुश है, उसके कहने का मतलब ये था, ठीक है। द ग्रॉसहॉपर laughed and the hardworking, की देखिए, द ग्रॉसहॉपर laughed at the hardworking ants as they worked day and night. अब क्या हुआ, उसकी वहीं पे कुछ जो एंड्स रहती थी उसके साथ ही उसके पास में, एंड वो दिन भर हार्ड वर्क करती रहती थी, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा वैसे भी कि चींटियाँ जो हैं वो लाइन बना के हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती, मीन्स कुछ उठाती रहती, मीन्स वो लोग कुछ बहुत हार्ड वर्क करती हैं। चींटियाँ ऐसे बोलते हैं लोग, वो करती भी हैं, वो हार्ड वर्क करती रहती चींटियाँ जो हैं। एंड क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, मीन्स उसने देखा कि चींटियाँ जो है कुछ कैरी करके हमेशा कुछ हार्ड वर्क करती रहती हैं। सो यू नो, आपको पता होगा, ठीक है। वो लोग खाना भी, मीन्स वो लोग खाना जब भी देखो तो आप लोग को कुछ ना कुछ खाना जमा करते रहते थे। मीन्स वो खाना जमा करती रहती हैं, क्योंकि मीन्स एक टाइम एक ऐसा आता है जब उन्हें खाना नहीं मिलता। मीन्स विंटर टाइम की बात हो रही कि वो लोग बाहर नहीं निकलती अपने घर से, क्योंकि उस टाइम खाना नहीं मिलता, बहुत ठंड भी रहती है ना। तो अब क्या होता है, सो एंड्स मीन्स वो बहुत हार्ड वर्किंग माना जाता है ना, मीन्स ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं। सो जो ग्रॉसहॉपर था वो बहुत एंड्स के ऊपर हंस रहा था। मीन्स जो ग्रॉसहॉपर के पास एंड्स थे उनको भी देखा वो हार्ड वर्क करते हुए, तो क्या हुआ, वो उन पर हंसता है, उनका मजाक उड़ाता है, ठीक है। क्योंकि वो दिन रात, मीन्स आप लोग वो हार्ड वर्क करते रहते हो, मुझे देखो मैं कितना हैप्पी हूँ, वो ऐसे बोला था एंड उनका मजाक उड़ा रहा था। फिर क्या हुआ, वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, ठीक है। दे रिप्लाइड, फिर चींटियाँ ने क्या कहा, हम लोगों ने मीन्स विंटर टाइम के लिए खाना जमा करा है, ठीक है। चींटियाँ ने उससे कहा, किससे, ग्रॉसहॉपर से, कि हम लोग विंटर टाइम के लिए ग्रेन जमा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं। उन्होंने रिप्लाई किया ग्रॉसहॉपर को, विंटर टाइम आते ही हर जगह पे स्नो हो जाता है एंड एंड्स, जो चींटियाँ हैं, एंड्स को खाने के लिए तब कुछ नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही खाना जमा करके रख लेते हैं, ठीक है। एंड ग्रॉसहॉपर को बताते हैं कि विंटर्स आ रहे हैं, सो हमें खाना स्टोर करके रख लेना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, द लेजी ग्रॉसहॉपर ओनली लाफ्टर, मीन्स अब क्या होता है, जो ग्रॉसहॉपर क्या करता है, सिर्फ हंसता जाता है। इन पे कैसे चींटियाँ हैं ये, अभी भी मीन्स उन लोगों पे बस वो तेज़ी से हंसता जा रहा था, बहुत हंस रहा था, ठीक है। मीन्स वो हंसता, ये अरे यार ये कैसी चींटियाँ हैं, अभी से खाना मीन्स जमा करी हैं, अभी तो अच्छा खासा समर चल रहा है, मीन्स वो बोलता, देखिए दिल, हाँ, समर इंडेड, द लेजी ग्रॉसहॉपर ओनली, हाँ यहाँ तक तो हो गया था। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, द विंड ब्लो स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। अब क्या हुआ, समर जो है धीरे धीरे जाने लगा, ठीक है। मीन्स समर जो था अब धीरे धीरे जाने लगा एंड विंटर जो है धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया, मीन्स विंटर का टाइम आ गया, शुरू होने लगा। फिर क्या होता है, अब हवा भी तेज़ चलने लगी थी, बर्फ़ गिरने लगी थी, है ना।
हवा भी तेज चल रही थी, बर्फ भी गिर रही थी, जमीन पे स्नो गिरने लगने लगा। द ग्रॉसोफर नाउ बिगिन टू वरी। अब क्या होता है देखिए, अब ग्रॉसोफर जो है अपना मीन्स उसे टेंशन होने लगी। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कुछ खाने को है ही नहीं। देयर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स, नो लीव्स, आई कांट सी इवन द टाइनिस्ट फ्लाई ऑन वॉर्म। अब क्या होता है देखिए, अब ग्रॉसोफर क्या बोलता है, मेरे को कहीं घास नहीं दिख रहा है, लिव्स नहीं दिख रहे हैं, कोई इंसेक्ट नहीं है, और मीन्स कुछ मैं क्या खाऊंगा। इंसेक्ट्स मीन्स जैसे कि छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं वो लोग लेके जाते हैं। फिर मीन्स कभी कभी क्या होता है कि मीन्स होता है ना कि जो बर्ड्स लोग खाते हैं वो शायद ग्रासोफर भी खाता है, इसलिए बोला है कि कोई इंसेक्ट्स नहीं है, न लिव्स है, कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या खाऊंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, वैसे सब वो बोलने लगता है। वॉट विल आई डू, मैं क्या करूँगा, आई विल श्योरली स्टव, मैं तो पक्का भूखा मर जाऊँगा, वो सब ये सब बोलता रहता है। कौन बोलता है? ग्रॉसोफर। ही क्राइड लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट। अब वो देखिए किस क्या बोलता है। अब देखो मीन्स वो पहले एंट पे मीन्स एक दिन कितना हंस रहा था ना, उनका मजाक उड़ा रहा था कि देखो दिन रात ये हार्ड वर्क करती रहती, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना खुश हूँ कि मतलब मैं हमेशा नाचता गाता रहता हूँ, है ना, वो ऐसा बोल रहा था। अब उसे एंट की याद आई, वो भी कैसे बोल रहा है देखिए, माई काइंड नेबर, मीन्स इतने प्यार से बोल रहा है इसको, माई काइंड नेबर, मेरा अच्छा पड़ोसी, मेरा दयालु पड़ोसी। कल तक वो कितना मजाक उड़ाता था चींटियों का ना, है ना। एंड नाउ एंड्स को क्या क्या बोल रहा है, कितना अच्छा अच्छा बोल रहा है, काइंड बोला है, नेबर बोला है, हर चीज़ बोल रहा है। नहीं, the grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. अब देखिए, अब उसको याद आता है जो एंड्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने समर टाइम के लिए ग्रेन्स को जमा करके रखा था, है ना। तब उसने तो बहुत हंसी उड़ाई थी इनकी। अब देखिए क्या होता है। He knocked at her door. वो उसके डोर को मीन्स खटखटाता है। Dear aunt, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please can you give me some food? क्या बोलता है? Dear aunt, मैं बहुत ही हंग्री हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही हूँ, क्या मीन्स मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। वो एंट से बोलता है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ खाना दे दोगी प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा सा खाना दे दोगी, क्या तुम दे सकती हो, वैसे वो बोलता है। ठीक है। The ant shook in anger. Lazy one, देखिए lazy one. एंट को गुस्सा आया, एंट को एकदम से गुस्सा आ गया उसे देखकर, किसी ग्रॉसोफर को। अब क्या बोलती है? लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर। एंड क्या बोलती है ग्रॉसोफर को? लेजी, तुम इतने आलसी हो, पूरा समर तुमने क्या किया? यू वर फनली सिंगिंग एंड डांसिंग। वो उसे डांटती है, बहुत तेज डांटती है, एंड कहती है सारा दिन तुम हंसते रहते थे, गाते रहते थे, खेलते रहते थे, नाचते रहते थे समर टाइम में। तभी मैंने तुमको बोला था विंटर आ रहे हैं, तुम खाना जमा करो, बट नहीं, तुम्हें तो सिर्फ मस्ती करनी थी। अब जब विंटर आ गए हैं तब अब तुम मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है खाने को। गो अवे। क्या बोलती है? गो अवे। देखिए, यू शुड हैव यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, गो अवे। मीन्स अब तो मीन्स विंटर आ गया है, सारा चीज़ वो डांटती है, बोलती है कि तुम्हें बस मस्ती करनी, अब जो विंटर आ गया है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यहाँ से जाओ, गो अवे। उसको वो भगा देती है। कौन भगा देता है? एंट। शी स्लैम्ड हर डोर शट। और क्या करती है वो? मतलब दरवाज़ा को एकदम ज़ोर से बंद कर देती है, एकदम गुस्से में, कोई एकदम धड़ाम से दरवाज़ा बंद करता है ना, एकदम गुस्से में कि जाओ यहाँ से, उसके मुंह पे दरवाज़ा एकदम मार के कि जाओ तुम यहाँ से करके भगा देती। अब क्या होता है? द लेजी ग्रॉसोफर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर। अब क्या था? जो लेजी ग्रॉसोफर था उसको वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, तो वो जैसा भूखा वहाँ गया था वैसे ही भूखा उसे वापस आना पड़ा। ठीक है। सो दैट्स योर स्टोरी। ओके, वी विल रीड इट वंस मोर। ओके, हम स्टोरी को एक बार और पढ़ते हैं। Once there lived a lazy grasshopper. He didn't like to work all day. All day long he sang songs and play in the warm sunshine. He, look at me. I am as happy as can be. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. We are storing grain for the long winter ahead. They replied. They replied. The lazy grasshopper only laughed louder. Okay.
Summer ended and the cold winter arrived. The wind blew strong and it started snowing. The देखिए, the grasshopper now began to worry. There is no food, no eat, no grass, no flowers, no leaves. I can't see even the tiniest fly or worm. What will I do? I will surely starve. He cried, "Let me meet my kind neighbor, the ant." The grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. He knocked at her door. "Dear ant, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please, can you give me some food?" The ant shook in anger. Anger. "Lazy one, what were you doing all summer? You were only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months ahead. Go away." She slammed her door shut. The lazy grasshopper was left as hungry as before. So इस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिलता है? यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑलवेज, ठीक है? यू मीन्स आपको कभी भी अपना टाइम मीन्स कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? ऑलवेज यूज़ योर टाइम क्लेवरली, ठीक है? टाइम एक बार जो चला जाता है वो वापस नहीं आता. सो यू शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुली हाउ यू यूज़ योर टाइम. ओके, मस्ती मजाक हमें करना चाहिए ऑब्वियसली, बट यू शुड हैव टाइम फॉर दैट. ओके, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम टीवी देखो, पूरा टाइम खाते रहो, पूरा टाइम मीन्स मस्ती करते रहो. नो मीन्स पूरा ये सब गलत है. यू शुड हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, ठीक है? यू शुड हैव टाइम फॉर एवरीथिंग. ओके, स्टडी के लिए टाइम रखो पक्का कि नहीं उस टाइम पे मुझे स्टडी करनी ही करनी है. फिर होमवर्क के लिए टाइम रखो, खेलने के लिए टाइम रखो, स्कूल जाने के लिए टाइम रखो, आप ट्यूशन के लिए टाइम रखो आप. ओके, हाँ, फैमिली को भी टाइम दो, फैमिली भी ज़रूरी है, फैमिली के लिए भी टाइम दो. सो यू शुड यूज़ योर टाइम वेरी मीन्स बहुत केयरफुली आप टाइम को यूज़ करो. एंड हार्डवर्क इज़ नेसेसरी. ओके, बिना हार्डवर्क के कोई काम नहीं हो सकता. आप चेयर पे बैठो और सोचो कि टीवी का चैनल चेंज हो जाए, तो वैसा कभी नहीं होगा. जब तक आप उठोगे नहीं, रिमोट लोगे नहीं और बटन दबाओगे नहीं, तब तक चैनल चेंज नहीं होगा, ठीक है? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कुछ भी हो विदाउट हार्ड वर्किंग. ओके, यू हैव टू गेट मीन्स यू आपको करना ही होगा. मीन्स हार्ड वर्क आपको जो है करना ही करना है. ओके, नाउ वी हैव सम न्यू वर्ड्स. देखिए आप क्या है हार्ड वर्किंग. मीन्स तो आपको पता है जो चींटियाँ थी बहुत हार्ड वर्किंग थी ना. मीन्स मतलब करके सीख लो आप लोग, ठीक है? किसी भी चीज़ को मीन्स करना ही करना है. बहुत परिश्रमी बोलते हैं. हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा वो नहीं है. आप लोग हार्ड एक बार या लर्न कर लेना, मीन्स एक बार करना, फिर वर्किंग एक बार, ठीक है? इससे आप लोग को स्पेलिंग याद हो जाएगी. इसे ब्रेक करके करना हार्ड वर्किंग. ओके, मीन्स बहुत ज़्यादा जो हार्ड वर्किंग है, परिश्रमी है, बहुत जो मेहनत करता है. ओके, अराइव मीन्स आना, ठीक है? ARRIVED अराइव्ड. स्टार्व मीन्स भूखा मरना. बहुत लोग कहते हैं मैं जैसे ये बोल रहा था ग्रॉसहोपर, मैं तो अब भूखा मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा? स्लैम्ड मीन्स होता है दरवाज़ा जोर से बंद करना, एकदम जोर से गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देना, वैसे. ओके, हाउ डिड द ग्रॉसहोपर स्पेंड हिज डे. मीन्स जो ग्रॉसहोपर है वो दिन भर क्या करता था. सो आपका आंसर क्या होगा? The grasshopper spent his day singing, dancing and enjoying in the sun. ठीक है? Miss दीजिए 1 minute. The grasshopper spent his day singing, dancing and enjoying in the sun.
ओके, ओ शिट, देख लीजिएगा। द ग्रॉसहॉपर, हाँ, द ग्रॉसहॉपर स्पेंड हिज डे सिंगिंग, डांसिंग एंड एंजॉइंग इन द सन। ओके, did the grasshopper find food in winter? Did the grasshopper find food in the winter? grasshopper को winter में food मिला? No, the grasshopper did not find food in the winter and was starving. No, no, the grasshopper did not, the grasshopper did not find food in the winter winters and was starving. Okay, ठीक है। No, the grasshopper did not find food in the winter and was starving. Okay, next क्या है? What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? जब grasshopper ने food के लिए, खाना के लिए ant के पास गया तो उन्होंने क्या बोला? The ant called the grasshopper lazy and asked him to go away. Okay. The ant called the grasshopper lazy and asked him to go away. Okay, sorry, away. Okay, the ant called the grasshopper lazy and asked him to go away. Next क्या है? Circle the words that mean the same. Okay, so speak, talk. Complete का क्या होगा? Start, no, finish. Okay, and small का क्या होगा? Little. Sick का L, big का large. Okay, next क्या है आपका? इसमें क्या करना है? मीन्स ये देखिए विंटर है, ये स्नो है ना। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे विंटर सुन के आपके माइंड में क्या आता है सबसे पहले? देखिए ये स्कार्फ विंटर सुन के, और क्या आता है? स्नो, है ना। एंड क्या आ जाएगा? स्वेटर, स्वेटर पहनते हैं ना हम लोग, स्वेटर। एंड हॉट चॉकलेट। ओके, मैं नीचे लिख देती हूँ। ओके, एंड स्नोमैन, है ना, स्नोमैन या स्नो फेरी। एंड क्या होगा? यहाँ पे स्कार्फ है, और क्या होगा? एंड आप कुछ यहाँ पे एक आप अपने से कुछ लिख लेना। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। सॉरी हो गया, ये तो समर का है। हाँ, इसे देखिए, समर सुनते ही हमें क्या याद आता है? हमारे माइंड में क्या आता है? आइसक्रीम। ओके, एंड कूलर, एसी, बहुत गर्मी होती है, पंखे के पास जाना, है ना। सन बहुत तेज चमकता है गर्मी में, है ना। कॉटन, हमें कॉटन हमेशा यूज़ करना चाहिए। कॉटन गर्मी के टाइम हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं? कॉटन वाली ड्रेस, जो भी कपड़े पहनते हैं हमारे कॉटन के होते हैं। ओके, एंड लेमन जूस या कुछ भी, यहाँ पे आइसक्रीम है, लेमन जूस, आप यहाँ पे कुछ और कर लेना। ओके, नेक्स्ट। नाउ यू हैव कोड वर्ड, आपके पास कोड है एंड नंबर्स हैं, देखिए, ठीक है।
हमें इसे देके ये नंबर जो भी इनमें से इसके नीचे ये अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स पे देख लीजिए एंड नंबर भी इसके नीचे जो भी मीन्स जो नंबर दिए इसके नीचे के अल्फ़ाबेट्स हमें उस पर लिखने हैं, ठीक है। सो फाइंड आउट करना है कि क्या लिखा है। ओके, सो हम करते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा द लिखा है। यहाँ पे 24 पे आप लोग देख लेना, मैच कर लेना, बट देखिए 24 पे क्या है, मैं एक बार दिखा देती हूँ फिर आप देखिए। 24 पे जी एंड 24 ये देख रहे हैं आप लोग, 1 मिनट। 24 पे जी, ओके, एंड देखिए 15 पे आर, ओके, एंड इसके बाद क्या है, फिर 3 है ए, देखिए 1 मिनट, ओके, मीन्स यहाँ पे तो मैं फिल करती हूँ, आप लोग कर लेना। जी आर ए एस एस एच ओ पी पी ई आर, क्रॉसओवर, ओके। वो इट्स यहाँ पे क्या फिल करना है, फॉर्म्स WORMS, ओके। एंड यहाँ पे क्या करना है, 3 नंबर पे क्या है, ए एंड टी एस, ओके। यहाँ पे हम लोग एंड्स कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंड्स क्या खाती है, ग्रेन्स, ठीक है, GRAINS, ग्रेन्स मीन्स अनाज या सीड्स भी खाती है, ठीक है। ये मैंने एक आपको एग्जांपल में बता दिया, तो बाकी 2 आप लोग करना, ओके। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, आप लोग ये कर लेना। मीन्स क्या है कि आप लोग अपने पेरेंट्स को इससे सीक्रेट मैसेज भी दे सकते हो, है ना। एंड टेल देम टू रिकॉर्ड, ओके। आप अपने पेरेंट्स को कुछ लिखना है एंड उन्हें आप डिकोड करना बताना, ठीक है, कि आप अपने पेरेंट्स को ये कोड भी दे देना एंड उनको बोलना है कि उसे डिकोड करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, देखिए ये देखिए सिंपल सेंटेंसेस में आपको ये पिक्चर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट वन किया हुआ है एंड ये सेकंड हमें करना है। फर्स्ट क्या है, अ लेडी इज़ 1 मिनट, अ लेडीज इज साइकिलिंग, ये देखिए, ठीक है, ये साइकिलिंग कर रही है। एंड अ मैन इज रनिंग, ये मैन जो है रनिंग कर रहे हैं। देखिए 2 गर्ल्स आर प्लेइंग, 2 गर्ल्स आर प्लेइंग, अ डॉग इज स्लीपिंग, है ना, अ डॉग इज स्लीपिंग। सो इस पिक्चर्स में जैसे ये लिखे हैं वैसे इसे हमें करना है। नेक्स्ट हम करते हैं। सो फर्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे 2 लेडी जो रस्सी कूद रही है ना, एंड ये यहाँ पे देखिए डॉग है, क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर। एंड ये आदमी यहाँ पे देखिए मैन क्या कर रहा है, स्लीपिंग, ठीक है। सो हम करते हैं। फर्स्ट क्या है, अ डॉग इज ड्रिंकिंग वाटर, ओके, अ डॉग इज ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मैं ऊपर लिख देती हूँ, वाटर, ओके, WATER, वाटर। 2 गर्ल्स आर स्किपिंग, कहाँ मैं लिखूँ, देखिए 2 गर्ल्स आर SKIPPING, ठीक है। एंड अ लेडी इज कटिंग ग्रास, ठीक है, अ लेडी इज कटिंग, कटिंग मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, अ लेडी इज कटिंग ग्रास, जी, ओके। एंड लास्ट क्या है, अ मैन इज स्लीपिंग, मैन इज स्लीपिंग, ओके, अ मैन इज SLEEPING, ओके। देखिए क्या है, मेरा थोड़ा हौच पौच, थोड़ा नहीं पूरा ही हौच पौच हो गया है। फर्स्ट क्या है, अ डॉग इज ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्या है, 2 गर्ल्स आर स्किपिंग, अ लेडी इज कटिंग ग्रास, अ मैन इज स्लीपिंग, ओके। सो you done 4 sentences, okay,
एंड ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मीन्स आपके ये मैरीगोल्ड के जितने भी 10 यूनिट थे सारे कंप्लीट हो गए आज। ओके।